आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन सीखें। इब्रानियों की किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत। आइए हम पढ़ें इब्रानियों की किताब 3 अध्याय पहला पद। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु यीशु कौन है वो हम सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रभु के वचन के माध्यम से हम ये जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। आज हम एक और बात, प्रभु यीशु मसीह कौन है, इसी बारे में सीखने जा रहे हैं। यहाँ जो इब्रानियों की किताब 3 अध्याय पहली पद हमने पढ़ी, वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में हम देख सकते हैं। पुराने नियम में जो लेविय का गोत्र था और इसी गोत्र के सदस्य को मिलाप वाले मंडप में सेवकाई के लिए, याजक की सेवा के लिए अलग किए गए थे। और याजक और महायाजक उनकी जो सेवाएं मिलाप वाले मंडप में जो सेवकाई थी, वो लोगों के लिए चढ़ावा चढ़ाने की। हम लेविय के पुस्तक, लेविय व्यवस्था के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि वहाँ अलग अलग बलि जो याजक वेदी पर चढ़ावा करते थे, और उसी बलि चढ़ावे उनके पीछे जो मकसद था, वो जो आदमी पाप करके परमेश्वर के खिलाफ जाते थे, उसको क्षमा मिले। इसीलिए यहाँ मिलाप वाले मंडप में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, ये दोनों ही जगह थी। परम पवित्र स्थान में महायाजक साल में एक बार ही जाता था, लेकिन जो पवित्र स्थान था, इसी स्थान में याजक हर रोज हर घड़ी जब जब जरूरत पड़े तब तब लोगों के लिए वो बलि लेके जाता था और लोगों के लिए वो चढ़ावा चढ़ाते थे। पुराने नियम में वो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से
इस्राएली के लोगों और सभी गोत्रों को दी गई थी। लेकिन यहाँ हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में हम देख रहे हैं। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह कौन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानियों 2 दूसरा अध्याय 18वीं पद में भी वो बात हम पढ़ सकते हैं। वहाँ भी यही बात लिखी है। इब्रानियों की खत और उसके दूसरे अध्याय की 17वीं पद, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। पुराने नियम में जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी गई थी, लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, याजक और महायाजक वो दोनों की वही सेवकाई थी। लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ावा करने की। तो यहाँ हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ महायाजक खुद प्रभु यीशु मसीह है और लोगों के पापों के लिए बलि भी वही है। उसके बारे में हमें विस्तार से इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय 14 से 16 पद में हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में यहाँ हमारे पापों के लिए खुद वो बलि बनता है। महायाजक खुद ही है, हमारे पापों के लिए बलि भी वो खुद है। वो बड़ी बात है। पुराने नियम में याजक भिन्न भिन्न बलि लाते थे और याजक और महायाजक दोनों भी पाप करते थे। तो लोगों के लिए और उनके लिए भी वो बलि चढ़ावा करते थे। लेकिन यहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह महायाजक बनकर आया और खुद हमारे पापों के लिए वो बलि बन गया। इब्रानियों की पुस्तक 6वें अध्याय की 20वीं आयत में भी हम ये पढ़ सकते हैं। वहाँ भी वही बात लिखी है, वो बड़ी बात लिखी है। वहाँ लिखा है, जहाँ यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया है। खुद ही दाता, खुद ही दान, हमारे पापों के लिए खुद ही महायाजक और खुद ही बलि बन के आया।
और क्रूस पर, सूली पर उन्होंने अपने आप को बलि के रूप में चढ़ा दिया, ताकि हम सबको हमारे पापों की क्षमा मिले, उद्धार मिले। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन सकें। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु के वचन के द्वारा सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और बलि भी वो है, खुद ही दाता, खुद ही दान। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खुद ही महायाजक बना और खुद ही बलि बना। सूली पे अपनी जान हमारे पापों के लिए कुर्बान कर दी, इसीलिए कि हम हमारे पापों से छुटकारा पाए, मुक्ति पाए, उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम पापों से छुटकारा पाकर परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सके। वही परमेश्वर का प्रेम हम यहाँ देख सकते हैं। अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए पृथ्वी पर भेज दिया, महायाजक के रूप में, बलि के रूप में। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमको सनातन जीवन देने के लिए सूली पे अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया, ताकि हमको हमारे पापों से छुटकारा मिले, पाप की माफ़ी मिले और हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सके। प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक है और हमारे लिए वो महायाजक बनकर और खुद बलि बनकर आया। उसके बारे में इब्रानियों की पुस्तक में गहनता से लिखा है, वो गहनता से हमसे वो समझाता है। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और वो खुद ही हमारे पाप के लिए बलि बना है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार पाए, हम हमारे पापों की क्षमा पाए, हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बने और जो सनातन जीवन हमारे लिए प्रभु ने अपने बलिदान देके जो मार्ग खुला किया है वो हम प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है और बलि भी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का हम अंगीकार करें, उस पर विश्वास करके हमारा जीवन में उद्धार पाए, आशीष पाए और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यही बातें हम समझ सके, इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता करे, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, यह वचन जो हमने सुना है हम समझ सके, स्वीकार सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उद्धार पा सके, हम आपके पुत्र पुत्रियां बन सके, इसीलिए हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने और अंगीकार करें। आमीन।